हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट हो चुका है, पर उसमें हमारे कुछ सेक्शंस बीच में रह गए थे। आज हम उन्हीं सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 21A, पावर टू ट्रांसफ़र पेटिशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 21A के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग, अगर इस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स की डिक्री के लिए कोई पेटिशन फाइल हुई है और इसी एक्ट में दूसरी पार्टी भी जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स की पेटिशन उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल कर दे, उस सिचुएशन में कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इन केसेस को कोर्ट सेक्शन 21A क्लोज 2 के अकॉर्डिंग डील करेगी। सेक्शन 21A क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, अगर दोनों पेटिशन सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुई हो तो दोनों पेटिशन्स एक साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनी और डिसाइड की जाएगी। पर अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों पेटिशन्स फाइल हुई हैं तो जो पेटिशन बाद में फ़ाइल की गई है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसमें फ़र्स्ट पेटिशन फाइल हुई थी में ट्रांसफ़र कर देगी। सेक्शन 21A क्लोज 3 के अकॉर्डिंग, बाद वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूट को ट्रांसफ़र के लिए CPC के अंदर कैपेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 22, प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। सेक्शन 22 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग, इस एक्ट में हुई सभी प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होगी, मीन्स बंद कमरे में, और अगर कोई पर्सन उन प्रोसीडिंग्स या उससे रिलेटेड मैटर्स को प्रिंट या पब्लिश करता है तो वह अनलॉफुल होगा। पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कोर्ट की परमिशन के साथ प्रिंट और पब्लिश की जा सकती हैं। सेक्शन 22 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्सन सब सेक्शन 1 के प्रोविज़न्स का कॉन्ट्रावेंशन करते हुए प्रिंट और पब्लिश करता है इस एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग को, तो वह पनिश किया जा सकता है 1000 रुपये तक के फ़ाइन इम्पोज करके। नेक्स्ट है सेक्शन 23A, जिसके लिए चैनल के एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी की थी। रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। सेक्शन 23A 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट में ऐड हुआ था। इस सेक्शन को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना था। यह सेक्शन रिस्पोंडेंट को काउंटर क्लेम के जरिए रिलीफ पाने में हेल्प करता है। काउंटर क्लेम के प्रोविजंस CPC में ऑर्डर 8 रूल 6A टू रूल 6G के बीच में दिए गए हैं। काउंटर क्लेम का मतलब है अगर डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट सूट फाइल करता है जो कि प्लेंटिफ के सूट से अलग होता है, उसे रिस्पोंडेंट की प्लेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उस पर प्लेंट के सारे रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। डिटेल में हम इसके बारे में आगे CPC की वीडियोस में पढ़ेंगे। सेक्शन 23 क्लोज A के अकॉर्डिंग, अगर पेटिशनर कोर्ट में पेटिशन फाइल करता है डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए, पर पेटिशनर खुद ही गिल्टी हो अडल्ट्री, क्रुएलिटी या, तो उस केस में रिस्पोंडेंट सिर्फ उस केस को डिफेंड ही नहीं करेगा, साथ में वह काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है पेटिशन के अगेंस्ट। और अगर पेटिशनर अडल्ट्री, क्रुएलिटी या डिजर्शन में से किसी के लिए भी गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो उस केस में कोर्ट रिस्पोंडेंट को रिलीफ दे सकती है
इस एक्ट में जिसके लिए वह एंटाइटल्ड होगा और जो रिलीफ उसने अपनी पेटिशन में क्लेम किया था। नीलम सिंह वर्सेस विजय नारायण सिंह 1995 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस केस में सेक्शन 23 क्लॉज ए के बारे में बताया गया है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।